नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे कैश बुक, जिसके 4 प्रकार होते हैं। साधारण या एक खाने वाली रोकड़ बही, सिंपल कैश बुक कहते हैं जिसको, छूट के खाने वाली रोकड़ बही, डबल कॉलम कैश बुक, बैंक के खाने वाली रोकड़ बही, दियर 3 कॉलम्स कैश बुक, खुदरा रोकड़ बही जिसे कहते हैं पिटी कैश बुक। इसके 4 प्रकार होते हैं। साधारण खाने वाली रोकड़ बही वो व्यापारी बनाते हैं जिसको बैंक या डिस्काउंट नहीं देना होता है, वो लोग सिंपल कैश बुक बनाते हैं। डबल कॉलम्स कैश बुक में हम छूट का खाना बनाते हैं जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं, और 3 कॉलम्स कैश बुक में बैंक का खाना भी बनाते हैं। और पिटी कैश बुक में छोटे मोटे लेन देनों का हिसाब किताब रखते हैं। तो हम अब इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि सबसे पहला एडवांटेज हमें ये होता है कि रोकड़ बही में प्रतिदिन की लेन देन जो हम करते हैं उसका लेखा जोखा रहता है, जिससे कि हमको लेन देन की जानकारी रहती है। नंबर 2, रोकड़ बही एवं बैंक शेष का ज्ञान। इससे हमें हमारे पास कितना रोकड़ बाकी है और हमारी बैंक में कितना हमारे पास बाकी है, इसका भी भली भांति ज्ञान रहता है। नंबर 3, चेक के लिए किए गए भुगतानों की जानकारी। इसमें हमको ये पता रहता है कि हमने कितने भुगतानों को चेक से किया है। और उसके बाद नंबर 4, इससे धोखेबाजी पर रोक। जो धोखेधड़ी हो रही है उस पर इससे हमें निजात मिलती है, धोखेबाजी पर रोक लगती है। नंबर 5, अलग अलग खाते बनाने की आवश्यकता नहीं। इससे हमें अलग अलग खाते बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सारी जानकारी हमारे पास कैश बुक में लिखी हुई होती है। ये है हमारे पास 3 कॉलम्स कैश बुक, जिसमें इधर रिसिप्ट और इधर पेमेंट के कॉलम बनाते हैं। पहले रिसिप्ट की डेट, पर्टिकुलर, वेरिफिकेशन नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक। इसमें बैंक का खाना भी बनता है, इसीलिए इसको 3 खाने वाली रोकड़ बही या 3 कॉलम्स कैश बुक कहते हैं। और इधर भी यही खाने बनाए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन लगाना। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है चित्रा प्रकाशन की बुक से। क्वेश्चन जो है वो ये रहा। उस क्वेश्चन का ये है आंसर, जिसको मैंने सॉल्व करके रखा है। ये हम आपको अभी समझाएंगे। तो पहली एंट्री है हमारे पास रोकड़ शेष और बैंक शेष। रोकड़ शेष, बैंक शेष दोनों को हम टू बैलेंस बीडी के नाम से कैश को 2350 रुपये कैश में डाल देंगे और बैंक को 7000 रुपये बैंक वाले खाने में डाल देंगे। और फिर दूसरी एंट्री है नगद बिक्री। जनवरी 2 को टू सेल अकाउंट नाम से कैश में की है बिक्री, तो कैश में डाल देंगे 3000 रुपये। और फिर दूसरी एंट्री हमारे पास है चेक द्वारा वेतन दिया। जो हमने चेक द्वारा वेतन दिया है तो जनवरी 4 को बाय सैलरी अकाउंट कैश में नहीं डालेंगे, बैंक में डालेंगे। और फिर एंट्री है हमारे पास जनवरी 6 की, बैंक में रुपए जमा किए। बैंक में रुपए जमा किए हैं, इसकी एंट्री दोनों तरफ होगी। पहले इधर करेंगे जनवरी 6 को टू कैश अकाउंट नाम से, और यहाँ पर सी बना देंगे क्योंकि इसकी एंट्री दोनों तरफ हुई है। वेरिफिकेशन नंबर में डाल देंगे। इधर पड़ेगी बैंक में, और जनवरी 6 बाय बैंक अकाउंट नाम से यहाँ पे भी सी बना देंगे और इसकी कैश में पड़ेगी। और फिर अगली एंट्री हमारे पास है जनवरी 7 की, मजदूरी दी बाय वेजेस अकाउंट 50 रुपये। और फिर जनवरी 8 की भाड़ा दिया बाय कैरेज अकाउंट 90 रुपये। और फिर एंट्री है हमारे पास 12 की, रामलाल से चेक मिला और उसे छूट दी। जनवरी 12 को रामलाल से चेक मिला टू रामलाल अकाउंट और छूट दी, तो छूट के खाने में डिस्काउंट अकाउंट नाम से डाल देंगे। और कैश मिला है 990 रुपये, वो कैश के खाने में डाल देंगे। और फिर है एंट्री जनवरी 14 की, नगद माल खरीदा। जनवरी 14 की नगद माल खरीदा बाय परचेज अकाउंट 1200 रुपये। कैश से खरीदा है तो कैश में ही पड़ेगा। और फिर एंट्री है हमारे पास जनवरी 16 को
बाई कैश अकाउंट, ये है जो बैंक से कार्यालय व्यय के लिए रुपए निकाला। जब हम निजी खर्च के लिए रुपए निकालते हैं तो उसे आहरण कहते हैं और इसकी एंट्री दोनों तरफ ही होगी। इसमें भी सी लिखेंगे। और बैंक से निकाला है तो बैंक के खाने में 1500 रुपये, और इधर जनवरी 16 की एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट नाम से सी। इसमें कैश में होगी 1500 रुपये। और फिर हमारे पास एंट्री है हरि को चेक मिला और उसे छूट दी। हरि को चेक दिया, उसको छूट दी, तो जनवरी 18 को बाई हरि अकाउंट, हरि को चेक दिया है, उससे छूट प्राप्त हुई है, ये फ़ायदा है, तो डिस्काउंट अकाउंट में इधर आएगा 20 रुपये डिस्काउंट मिला है और उसको 480 रुपये का चेक दिया है। और फिर एंट्री है हमारे पास निजी व्यय के लिए रुपए व्यापार से लिए। और जैसे कि पहले भी समझा चुके हैं आपको कि अगर अपने व्यय के लिए रुपए व्यापार से लेते हैं, उसे ड्राइंग अकाउंट में डालते हैं तो ये खर्चा हुआ है, तो जनवरी 20 को बाई ड्राइंग अकाउंट 300 रुपये। और उसके बाद एंट्री है जनवरी 22 को श्री गोपाल से चेक मिला जिसे बैंक भेज दिया। तो श्री गोपाल से चेक मिला जनवरी 22 को, तो इधर करेंगे एंट्री टू श्री गोपाल, 2500 रुपये का चेक मिला और बैंक भेज दिया। इसकी एंट्री नहीं होगी कि बैंक भेज दिया, सिर्फ यही होगी कि श्री गोपाल से चेक मिला है। और इसके बाद जनवरी 24 को एंट्री है कि श्री गोपाल का चेक तिरस्कृत हो गया और बैंक व्यय देना पड़ा, तो इन दोनों की ही एंट्री होगी जनवरी 24 को। पहले इसकी होगी कि चेक मिला बाई श्री गोपाल अकाउंट 2500 रुपये, जो चेक मिला था उसको भेजा, और उसके बाद तिरस्कृत हो गया, तो इस तिरस्कृत हो गया। उसके बाद हमें बैंक चार्जेस लगे हैं, तो जनवरी 24 को वाई बैंक चार्जेस अकाउंट, और ये 10 रुपये बैंक में ही जाएंगे क्योंकि बैंक का चार्ज है। और उसके बाद जनवरी 26 की एंट्री है चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा। जनवरी 26 को बाय फर्नीचर अकाउंट चेक द्वारा खरीदा है, तो 2500 रुपये बैंक अकाउंट में जाएंगे। और उसके बाद है किराया दिया, जनवरी 31 को किराया दिया, तो किराया कैश में दिया है तो कैश में जाएगा बाय रेंट अकाउंट 2300 रुपये। और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का है विज्ञापन बेच चुका है जनवरी 31 को बाई एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 50 रुपये। और एक एंट्री है जनवरी 28 की विनियोगों से ब्याज प्राप्त हुआ। अगर हमको ब्याज प्राप्त हुआ है तो इधर डालेंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 150 रुपये। अब इन सभी को हम टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आया है ये, और ये डिस्काउंट का टोटल है, और ये है बैंक का टोटल। और फिर इनको भी टोटल कर लेंगे और इसको भी टोटल कर लेंगे। अब इसके टोटल से इसके टोटल को घटा देंगे, जितना आएगा वो इधर लिखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो जो इसका टोटल आएगा तो उसको टू बैलेंस BD, रिसिप्ट वाले के टोटल को तरफ टू बैलेंस BD नाम से ये यहाँ पे 10 लिख देंगे और 1760 रुपये, ये आंसर होगा हमारे सवाल का। और इधर टू बैलेंस CD जो इसका टोटल है उसको यहाँ पे लिख देंगे 20 रुपये, 4990 रुपये, 8746 रुपये। तो ये था 3 कॉलम्स कैश बुक की प्रॉब्लम का सलूशन। और अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे बैंक समाधान विवरण और उसके क्वेश्चन भी समझाएंगे आपको। थैंक यू।